Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 8 students. In previous classes we start our chapter which is chapter 1. This is your first chapter, rational number. Okay, and today I will continue this chapter. So let's see your next topic. Okay, देखिए बच्चों मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, प्रॉपर्टी 1 तक मैंने आपको बता दिया था। अब आगे आपको देखना है प्रॉपर्टी 2 में इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या है, ये आपका ये है बच्चों। देखिए ये है आपका, इफ़ p बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर एंड d इज़ अ कॉमन डिवाइज़र। ये देखिए, ओके, p बाई क्यू रैशनल नंबर है और d आपका कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र आप समझ सकते हो, मतलब ऐसा नंबर जिससे p और q दोनों डिवाइड होता है। ठीक है, कॉमन डिवाइज़र ऑफ p एंड q। देन p बाई क्यू इज़ इक्वल टू, ये देखिए आपको डिवाइड के फॉर्म में यहाँ लिख के दिखाया गया है, इस तरीके से है आपका। ठीक है, अ रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब देखिए जो आपका ये कॉमन डिवाइज़र होता है, ये जो बच्चों आपका ये जो a है ये कॉमन डिवाइज़र होता है। तो आप क्या करोगे, इस a से p को आप डिवाइड करो और इसी a से आप q को डिवाइड करते हो, तो जो आपका ये नंबर पहले वाला होता है ये अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, मतलब आप ये देखिए कि अगर आप a से डिवाइड करते हो तो ये क्या होगा, a बाई क्यू, यही तो होगा आपका। ठीक है, ए से कैंसिल आउट होगा, वापस हमें b बाई क्यू ही तो मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ए एक ऐसा नंबर है जिससे जो p और q दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, इफ़ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बाय अ कॉमन डिवाइज़र। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बताया वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। देखिए -18/15 है यहाँ। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र क्या होगा। आपको एलसीएम लेने आता है, आप ये समझ लो कैसे निकाला जाता है। 18 और 15 है, इसका आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, क्या होगा यहाँ देखिए, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब आप ये बताइए बच्चों कि यहाँ पे और कोई ऐसा नंबर है जिससे 6 और 5 दोनों कट जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कॉमन डिवाइज़र है वो 3 है। ओके, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखिए -18 डिवाइड 3 अपॉन 15 डिवाइड 3। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, -6/5, ये आपको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन डिवाइज़र निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको निकालना है इसको। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, क्या है आपका, ये है आपका एक्सप्रेस -30 अपॉन -42 विद द डिनोमिनेटर। ओके, देखिए बच्चों जब मैं ये वीडियो आपको करा रही हूँ, ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ इन्हें प्रॉपर आप नोट करते चलिए। ठीक है, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जो चीज़ें मैं करा रही हूँ, जो क्वेश्चन या जो भी प्रॉपर्टी समझा रही हूँ उन्हें प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और जब आप पढ़ो इस चीज़ को तो अपनी बुक खोल के बैठो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, उसे मार्क करते चलो, उसे समझते चलो। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है, आगे आपका क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। गिवन रैशनल नंबर क्या है आपका, लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, -30 अपॉन -42। ठीक है, अब देखिए डिज़ायर्ड डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, -42। ठीक है, अब बच्चों आप ये बता सकते हो यहाँ पे कि -30 और -42 का जो कॉमन डिवाइज़र है वो क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको आप कैसे बताओगे, 30 जैसे मैंने आपको बताया है, ये रफली आप करके देख लो, 42 इसका एलसीएम लेके देख लो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले 2 से आप कट करिए इसको,
क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर देखिए 3 से कट होगा ये, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अब देखिए यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 5 और 7 दोनों कट होता है, ओके। और 2 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 2 3 ज़ा 6, तो ये आपका क्या होगा, कॉमन डिवाइज़र होगा, ओके। ये जो वर्क करना है ये आपको रफली करके देखना है, समझने के लिए मैंने बताया है कि आप इसको रफली करके समझ लीजिए कि ये किस तरीके से किन किन चीज़ों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 इसका आ गया कॉमन डिवाइज़र। और देखिए यहाँ माइनस भी हम साथ में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस हमारा जो है ये आपका न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो माइनस भी तो कॉमन आएगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, ये देखिए -30 डिवाइड 6 करोगे, -30 डिवाइड -6 करोगे अपॉन -42 डिवाइड -6 करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, -30 अपॉन -6 इंटू -6 अपॉन -42। ये आप जानते हो कि ये जो अपॉन में डिवाइड में होता है, देखिए मैं पहले अच्छे से लिख के आपको बता देती हूँ, -30 अपॉन -6 अपॉन -42 अपॉन -6, ठीक है। तो ये देखिए डिवाइड में है। अब जो इन चीज़ों को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -30 अपॉन -6 मल्टीप्लाई -6 अपॉन -42, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या करो, इससे अब इसको डिवाइड कर दो, 6 5 ज़ा 30 के, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 7 ज़ा 42, ठीक है। क्या आया, 5/7, यह आपको यहाँ मिल गया है 5/7, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो बच्चों देखिए ये चीज़ें कितनी इजी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका, ये देखिए अ रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कब कहते हैं, देखिए अभी तो मैं इसको समझा रही हूँ बच्चों, आगे जब हम इन चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत बेटर आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे जब आपको एक्सरसाइज मिलेगी कि आप इसको इस फॉर्म में चेंज करिए या एक्सप्रेस करिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे अ रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी in its standard form if p and q, okay, do not have a common factor other than 1। मतलब p/q स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाता है जब p और q का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता है एक्सेप्ट 1, केवल 1 होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल आप देखिए आपको ये समझ में आएगा, -24 अपॉन -36 है, ठीक है। अब आप ये जानते हो जैसे हमने प्रीवियस चीज़ की है ये वाली, इसी तरीके से कुछ है ये, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए 24 और 36 है, तो मैंने आपको कॉमन डिवाइज़र निकालने का तरीका बताया है। यहाँ पे क्या होता है आप देखिए, 24 और 36 का कॉमन डिवाइज़र ले लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, ओके। ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, एलसीएम लेके आप देख लो यहाँ, तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ठीक है। ये आपको कॉमन डिवाइज़र मिलेगा, ठीक है। देखिए और हम क्या लेंगे, यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, साथ में आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लोगे क्योंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, देखिए यहाँ आपको मिला 12, ओके। अब देखिए कॉमन डिवाइज़र -12 है। अब क्या करो आप, HCF ले लो। कैसे करते हैं HCF निकालने का तरीका, जैसे आप ऊपर ये चीज़ें कर रहे थे एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको करनी है, जैसे 24 है। पहले आप ये स्टेप देखिए, ये वाला ये 2/3 कैसे आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, -24 अपॉन 12 ऐसे ही तो करते हैं,
-36 -12, ठीक है, -36 अपॉन -12, ओके। अब जब आप इन्हें चेंज करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ आप कर लो, ओके। ये है बच्चों। अब 12 2 ज़ा 24, माइनस माइनस साइन कट जाएगा, और 12 3 ज़ा 36, ओके। क्या मिला आपको, यहाँ मिला आपको 2/3, ये मिल गया है। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई हैं, ओके। देखिए बच्चों, अब उससे रिलेटेड हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आप यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए आप, आर द रैशनल नंबर 8/-12 अपॉन 16/-24 इक्वल। मतलब आपको ये बताना है क्या 8/-12 और 16/-24 ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, टू चेक इक्वालिटी वी फर्स्ट एक्सप्रेस देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वालिटी चेक करने के लिए क्या करो, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो कैसे करोगे आप, पहले 8/-12 को ले लो, 8/-12 है, ठीक है। अब आप कॉमन डिवाइज़र निकाल लो, या जिसको HCF भी बोलते हैं वो निकालोगे, तो क्या आएगा आपका, LCM ले लो, यहाँ निकाल लो साइड में रफली। तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो क्या आया, 2 × 2, ये आपका आ गया है इसका HCF। मतलब जो ये 4 मिला है, ये देखिए 4 मिला है, इससे हमारा 8 भी डिवाइड हो रहा है और 12 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, -8/4, जैसे मैंने बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो फिर उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। 12/4 ये है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो आपका 8/-12 है ना, इसको आप चाहे इस तरीके से लिखो या आप -8/12 लिख दो, इसका मतलब सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, क्या होगा, पहले 8/4 × 4/12 हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। सो आपको यहाँ क्या मिला, यहाँ मिल गया आपको -2/3, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रैशनल नंबर हमारा क्या दिया था, 16/-24। अब 16 और -24 का आप HCF निकाल सकते हो। क्या होगा यहाँ पे, देखिए हम यहाँ माइनस क्यों नहीं ले रहे, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा हम यहाँ माइनस क्यों नहीं ले रहे। देखिए बच्चों, माइनस हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें जो है 8 केवल माइनस एक ही जगह दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नहीं है, या तो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम नहीं लेंगे माइनस। माइनस अब तब HCF में लेते हैं, कॉमन लेते हैं, जब हमारा ऊपर और नीचे दोनों में दिया होता है, ठीक है। तो देखिए इसका HCF क्या आएगा हमारा, HCF मतलब आपका वही जो कॉमन नंबर हुआ जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, क्या होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो योर HCF इज़ 2 × 2 × 2 विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ओके। तो आपको क्या मिला, 8। अब आप क्या करोगे, जैसे प्रोसीजर आपने ऊपर किया है, -16 / 8 अपॉन 24 / 8, तो आपको मिलेगा क्या, -2/3, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपको यहाँ शो क्या करना था, यही तो शो करना था कि ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है। अब आप देखिए, -2/3 यहाँ भी मिल गया, -2/3 यहाँ भी मिल गया, तो अब आप कह सकते हो कि बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। क्लियरली द टू रैशनल नंबर हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है, तो ये दोनों रैशनल नंबर जो हैं इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। बच्चों ये चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आई होप कि क्लासेस आपको क्लियर हुई होंगी। सो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपका आगे जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप भी जब नेक्स्ट वीडियो देखिए तो
प्रीवियस जितनी भी चीज़ें उनको रिवाइज़ करके आइएगा और आगे की भी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।